आज के इस क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और पिछले क्लास में हमने देखा था, एंड किया था मल्टीप्लिकेशन से, जहाँ पे दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई किया जाता है। और याद रखना, इस पूरे चैप्टर में ये सबसे जहरीला आइटम है, और गलती से कहीं माइनस और प्लस वाला खेला हो गया तो उस समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। तो बताइए, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रॉ का किससे मल्टीप्लाई करते हैं? रॉ का कॉलम से। एक रॉ का एक ही कॉलम से या सारे कॉलम से? अगर रॉ एक है और सामने में कॉलम दिख रहा है 4, तो किससे करेंगे? एक रॉ को पकड़ेंगे, चारों कॉलम में। वो कॉलेज वाला स्टोरी याद होगा आपको? ध्यान देना, कब कब छुट्टी होता है विशेष ध्यान रखना है। तो जरा ध्यान दोगे। पहले छोटा छोटा एक आदमी से पूछ बैठे, उसने पूरा माने क्या बोलते हैं 100 किलोमीटर का सफ़र पैदल चल चल के गुजारा। इतने कम समय में गुजारा कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। मोटा मोटी 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप पैदल चलना। तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि 100 किलोमीटर, वो भी लगातार पैदल, कैसे किया आपने? तो उस महिला ने कहा, आपको दिख रहा है 100 किलोमीटर, मैंने अपना पूरा फोकस सिर्फ अगले एक और कदम पे लगाया। और एक कदम चलना मुश्किल होता है क्या? एक और कदम चलना ज़्यादा मुश्किल होता है क्या? लेकिन 1000, एक 100 बनता है, 1000 बनता है, लाख बनता है, करोड़ों भी बन सकता है। चाहिए क्या? सिर्फ एक और। क्या चाहिए? सिर्फ एक और। ध्यान देना, एक बार में सारा मंजिल पे नहीं पहुंचा जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में तकलीफ देगा। छोटा छोटा सिंपल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसके तरीके से अपने माइंड को तैयार करते हैं। क्लियर है? तो चलो जरा सा देखो, अगर a बराबर दे दिया है 5, 3, 4, 5, लिखते चलेंगे आप लोग भी। और b इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5। और आपको निकालना है ए बी, यानी ए और बी को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ए में कितना रॉ दिख रहा है? ए में कितना रॉ? 2। और बी में भी 2 ही है। तो सबसे पहला बताओ क्या करें? 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू, यहीं पे फंसोगे, याद रखना। 3 इंटू 4। एक बार देख रहे हो, जैसी 2 बार पूछते हैं आधा कॉन्फिडेंस डाउन। पहला बार तो सही बोले, लेकिन जैसी बोले कंफ्यूजन हो जाता है ना। अब इस रॉ से इस कॉलम में हम आएंगे। तो सबसे पहले बताओ 5 इंटू, नहीं सुनाया? 5 इंटू और 3 इंटू। चलो, बहुत शानदार जवाब है, एकदम ऐसी एनर्जेटिक। जिंदा हो तो आवाज देते रहना, जिंदा दिल्ली दिखना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब हम इस दूसरे रॉ को पकड़ते हैं, 4 और 5 को। तो पहले बताओ 4 इंटू, बीच में प्लस या माइनस? अब बताओ 5 इंटू, बहुत शाबाश। याद रखना, जो नहीं बोल रहा है, अरे बोलोगे तो क्या होगा? गलत होगा। बोलोगे तो क्या हो जाता? गलत होगा। और नहीं बोलोगे तो गलत भी तो नहीं होगा। तो क्या सही हो जाएगा? बोलिए, अगर आप जानते हैं तो बोलिए, बोलने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट बताइए 4 इंटू 3। नेक्स्ट बताइए 5 इंटू 5 ब्रैकेट 1।
ध्यान देना, एग्जाम में आप जब भी जाओगे हर एक स्टेप को फॉलो करोगे। ये मान के चलना कि जो कॉपी जांचने वाला है वो नर्सरी का बच्चा है, वो एक स्टेप बोल किए नंबर कटा, ये आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा जल्दी बताओ, 5 गुना 2 कितना, 3 इंटू 4, 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, ये भी 15 ही होगा भाई। अब बताओ 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 5, ये सेकेंड स्टेप हुआ, ठीक है। अब थर्ड स्टेप बताओ, 12 10 22 20 8 28 15 15 और 25 12 38। ये जो आया ये आपका आंसर। इस वीडियो को 4-5 बार देखना, क्योंकि आपके मोबाइल में चला जाएगा इसका रिकॉर्डिंग सेशन, और इस स्टेप को फॉलो करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ें। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, a बराबर 2 3 4 5 और b इज इक्वल टू 4 and 6। बना लेंगे या मैं हेल्प करूं? कुछ थोड़ा अजीब लग रहा होगा, टेंशन मतलब नियम याद रखना, एक रॉ पकड़ेंगे, जितना कॉलम दिखेगा सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ सबसे पहला 2 इंटू 4, जवाब कम आया जी। 3 इंटू 3 गुड, 4 इंटू और बताओ 5 इंटू ये। अब ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 18 16 प्लस 30, ये रिजल्ट क्या आएगा 26 36। आंसर का रूप चेंज हुआ, थोड़ा आंसर का रूप थोड़ा चेंज हुआ। वो चेक कर रहे थे तुम लोग को, चेक करते, शाबाश, आंख बंद करके छापता नहीं है तुम लोग, सीख जाएगा, वेल डन। क्या ये आ चुका सभी लोगों का? अब एक और तांडव देख, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में ध्यान देना, अगर रहे 5 0 0 5, जो बीच में जो रहेगा वो अगर 1 से ज्यादा है, ठीक है, और वो सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। सेम यही फिगर को रख के 3 रॉ 3 कॉलम में क्या बनेगा जरा बताओ तो। 5 0 0 आगे नेक्स्ट 0 0 5। ये कैसा मैट्रिक्स होगा? स्केलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। लिखते चलना फटाफट, एक एक चीज को समझना है। एक और है, अब ये नोट कर लिया आप लोगों ने, अब आगे नोट करो यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट, अगर फिगर यही है लेकिन जो एलिमेंट है वो 1 है, तो इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। 3x3 में आप अपने से बनाओ, अगर 3 रॉ 3 कॉलम हो तो यूनिट मैट्रिक्स शुरुआत किससे होगा? बताओ क्या क्या होगा? 1 0 0, नेक्स्ट 0 1 0, नेक्स्ट 0 0 1। इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। अगर एलिमेंट सिर्फ 1 है तो इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, और एक के अलावा कुछ भी हो लेकिन आइडेंटिकल हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट लिखोगे सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स।
सब का मतलब होता है बड़का का बच्चा, माने छोटका का हर आइटम बड़का में समाहित हो। अभी आप सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूनियन, सब्सट्रैक्शन वगैरह आएगा टॉपिक, तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन सोचो कि अगर a बराबर दे दिया है 2, 3, 5, 6, 7, 8 और b बराबर दे दिया है 2, 5, 6, 8, तो बताओ b का हर आइटम a में है या नहीं है? ध्यान देना, यहां हम इस आइटम को गोल कर दिए, यानी यहां दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है? ए बड़ा है या बी बड़ा है? ए बड़ा है। क्यों? अगर बी का हर आइटम ए में है, यानी ए इसका पापा है और ये इनका बाबू साहब। ध्यान देना, रॉ और कॉलम पकड़ना, जैसे इसका रॉ 1 में और इसके रॉ 1 में, ये याद रखना। इसका रॉ 2 में, इसके रॉ 2 में। अगर ये ऐसा हो तो उसको बोलते हैं सब मैट्रिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट लिखोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स SYMMETRIC, SYMMETRIC, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है एक मैट्रिक्स का रॉ और कॉलम को जब बदल देते हैं, यानी जो रॉ था उसको कॉलम में या जो कॉलम था उसको रॉ में बदल देते हैं, इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी कहते हैं। जैसे मान के चलो a बराबर दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 6, 4, 3, 4, 8, ये इसका सिमेट्रिक यानी इसका ट्रांसपोज, ए का ऊपर डैश या ए का ऊपर टी। क्या करना है? इसका जो रॉ है उसको यहाँ कॉलम में लगाना। क्या रिजल्ट? इसको लिखेंगे तो इसको 3, 4, 8। समझ में आ रहा है बात ये? तो आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। आप सबको दिल से धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।